क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग का LHS के साइड है साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ गया साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू है √3/2। इसके बाद हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। RHS है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 ऊपर बना और नीचे 1 प्लस 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, 2/√3 इंटू 3/4। ये 3 से √3 टाइम्स कटेगा और ये 2 1 2 2 2 4, ये आ गया √3/2। तो हम लोग देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS इसमें आ गया, LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट में है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो हम लोग को वेरीफाई करना है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS इक्वल टू cos 2 थीटा, थीटा का जगह 30 डिग्री, cos 2 इंटू 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। इसके बाद हम लोग RHS के साइड को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया 1 माइनस 1/3, यहाँ 1 प्लस 1/3। ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा 2/3, डिनोमिनेटर में 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 2 4, इसका आंसर आ गया 1/2। तो लोग देख सकते हैं LHS भी 1/2 आया, RHS भी 1/2 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट में है, इफ़ A इक्वल टू B इक्वल टू 60 डिग्री तो हम लोग को वेरीफाई करना है क्या, cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A और B की जगह 60 डिग्री हम लोग को रखना है, cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री। इधर आ गया cos 0 डिग्री, इधर cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। cos 0 डिग्री हम लोग जानते हैं 1 होता है, ये आ गया 1/4 प्लस 3/4, 1 इक्वल टू 1। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट में है, sin A माइनस बी इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B। इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, जहाँ A और B का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो sin 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। 60 माइनस 60 0 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2 माइनस cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2। sin 0 डिग्री हम लोग जानते हैं 0 होता है, इधर बन गया √3/4 बाई माइनस √3/4, तो इधर भी 0, RHS भी 0 था। LHS इक्वल टू RHS, तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है, tan A माइनस B इक्वल टू tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A tan B, जहाँ A और B का वैल्यू 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, तो tan 60 माइनस 60 इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 माइनस 60 हो जाएगा tan 0 डिग्री, इधर 60 डिग्री का वैल्यू √3, 1 प्लस
√3 इंटू √3। tan 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है, और यहाँ √3 माइनस √3 न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो ओवरऑल 0। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाइड। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30 डिग्री इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS साइड में है √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। इधर सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस √3 इक्वल टू √3 का क्यूब 3√3, ये 2 से 2 कट गया माइनस √3। इधर बच गया -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, 3√3 माइनस √3 2√3, और उधर भी 2√3। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट में है, इफ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। 1/√3 को हम लोग जानते हैं, ये tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। tan दोनों साइड कैंसिल हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस साइड लिखा हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री। दोनों साइड tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। यही इसका आंसर है। a का वैल्यू 45 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 1 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू 1 कब होता है, tan 45 डिग्री में, tan 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 45 डिग्री, इसको इक्वेशन 1। और सिमिलरली इधर tan a माइनस बी लिखा हुआ है 1/√3 हम लोग जानते हैं 30 डिग्री में देता है tan, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को a माइनस बी का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2a इक्वल टू 75 डिग्री। तो a का वैल्यू 75/2, a का वैल्यू 75/2 इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, 75/2 प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। तो b का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 75/2, ये आ जाएगा 15/2 डिग्री इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिया हुआ है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो a और b का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन a माइनस बी 1/2 हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इधर कॉस a प्लस बी हम लोग जानते हैं 1/2 कॉस 60 डिग्री में देते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। b से b कैंसिल हुआ, 2a का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ से a आ गया 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। ये दोनों आंसर है, 45 डिग्री और 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को गिवन है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A इक्वल टू एंगल C गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी की जगह हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल ए हो गया 2 एंगल ए और इधर हो गया 180 माइनस 90। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 90/2 45 डिग्री, और वही एंगल सी भी है। तो एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए और सी 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस उसी तरह कॉस 45 1/√2 और साइन 45 1/√2। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 इसका आंसर। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री कॉस 90 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस कॉस 45 1/√2, कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, इधर आ गया 1/√2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस पी इक्वल 3/4। तो हम लोग को पी का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में आया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस पी इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया 4 इंटू 1 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ये हो गया 3/4 प्लस पी इक्वल टू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू आ गया 3/4, यह उधर जाएगा तो -3/4 इक्वल टू 0। पी का वैल्यू 0 इसी का आंसर है।